कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे साथ वसीम है। ये कितने महीने पहले वसीम आपने मुझसे कांटेक्ट करा था, ये बता दो। मैंने तकरीबन अप्रैल या मई में मैं कांटेक्ट किया था इसी इनको। साल इन्होंने इसी 2021 साल में अप्रैल या मई में। और कैसे करा था कांटेक्ट, ये भी बता दो। कांटेक्ट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंस्टाग्राम पे जो है वो आपकी प्रोफाइल देखी थी। उसके बाद जब मैंने प्रोफाइल देखी और थोड़े यानी कि आप कराची के थे तो मैंने आपका वो लिंक भी था यूट्यूब का। यूट्यूब हाँ। पे गया और वहाँ पे जो है मैंने कुछ वीडियोस भी देखी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मुझे लगी। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ही आपको मैसेज किया, आपसे पूछा कि ऐसे ऐसे मैं अप्लाई अच्छा, कर आपने सकता हूँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज, मुझे ऐसा याद जी पड़ता है आपने जी। कैलेंडली पे मैसेज करा, कैलेंडली पे नहीं मेरी नहीं नहीं मीटिंग बुक करी थी। नहीं, मीटिंग की नहीं बुक खैर नहीं नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चे की बुक आपकी कर रहे हैं ना, मीटिंग के तो वाले जो जी आपके मीटिंग वाले जो आपने सेशन स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने आपसे कांटेक्ट किया अच्छा, था। उससे पहले आपने भाई, वैसे आप जस्ट लोग बिफोर अगर जी। चाहें और आप लोग को मसला है कि मनाल रिजवी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, तो यू कैन ऑलवेज बुक अ मीटिंग। तो ये रीलिंक आप लोगों के सामने है। और वरना आप वसीम की तरह इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, देखें प्रूफ है वसीम के मैं करता हूँ रिप्लाई, मेरी टीम या रिप्लाई कर देती है, ज़्यादातर मेरी टीम करती है। खैर, जी। उसके बाद भाई कैसे आपका, बताओ जा क्यों रहे हो जर्मनी। जर्मनी यही है, मैंने बैचलर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो अभी तो मैं पिछले 3 साल से जो है वो जॉब कर रहा था। तो हम्म। साथ में यही थे, यानी कि मैं यही देख रहा था कि कंसिस्टेंट है लाइफ लाइफ में, यानी कि कुछ चेंज जॉब नहीं है। कहाँ पे करते हो आप। जॉब में यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, हम्म। एडवर्टाइजिंग कंपनी है। उसमें एज अ ग्राफिक एंड वेब डिजाइनर मैं काम कर रहा नहीं, किस मुल्क हूँ। में आप अभी, किस मुल्क में रह रहे हो। मस्कत में हूँ, मस्कत मस्कत ओमान में में हूँ। रहते हैं भाई ये। और मस्कत में से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। अच्छा, सबसे पहले अपना वीज़ा तो दिखा दो भाई, ताकि बच्चों को, ठीक है। बच्चे देख लें। और आप लोग इंटरव्यू की वीडियोस देख देख के बोल रहे थे काफ़ी बोर हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ नए तरीके की वीडियोस हो। बस सही है, ज़बरदस्त वसीम, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो आई है आपकी। तो कैसे कैसे आपका प्रोसेस चला, प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता दो। और आपकी CGPA क्या है पाकिस्तान से, जो आपने। मेरी जो CGPA थी वो 3.1 थी और बैचलर में। आपने आइल्स करा हुआ है या नहीं। आइल्स किया हुआ था। आइल्स करने के बाद उसका जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला मैंने आपसे कांटेक्ट किया था तब। और क्या बैंड्स आए हैं आपके। मेरे 6 आए थे, 6.0। 6 बैंड्स आए थे, तो देख लें जी इन्होंने आइल्स करा हुआ है। वैसे तो आइल्स इनकी इतनी काम आया नहीं था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी काम हो जाता है, मगर चलो इन्होंने करा हुआ था। उसके बाद इन्होंने, उससे पहले कर लेते तो मैं बोलता छोड़ो। खैर, मगर मैं बहुत दफ़ा वो, क्योंकि CGPA सही थी इनकी 3.1। अच्छा, और आपका जर्मनी में किस कोर्स में एडमिशन हुआ है, मास्टर्स में। जनवरी मेरा जो कोर्स है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स नेटवर्क्स एंड साइंसेज में हुआ। डेटा साइंस में आजकल डेटा डेटा साइंस साइंस में। का बड़ा बूम चल रहा है, इसलिए डेटा साइंस बेस्ट रहता है। आजकल बड़ा लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जॉब्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं जर्मनी में आजकल। अच्छा, खैर, फिर आपका प्रोसेस कैसे कैसे चला, थोड़ा सॉरी, इंटरव्यू के बारे में। प्रोसेस तो सबको पता है भाई कैसे कैसे चला। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा और फिर मैंने इनसे बोला हाँ सही है, इन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, जो भी होता है। हमने फिर इनका प्रोसेस शुरू करा। फिर आपका एडमिशन कितने दिन में आ गया, महीनों में आ गया, ये बता दो। मेरा एडमिशन जो तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर मेरा दो यूनिवर्सिटीज में आ गया था। लेकिन दो यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ गया था। एक में जो मेरा एडमिशन हो गया था, सेकंड में मेरा वो कुछ जो पॉइंट्स थे वो मैच नहीं थे कर रहे, तो वहाँ पे नहीं हुआ। हाँ, जाहिर है। और उसके बाद आपने एक यूनिवर्सिटी से, जो आपने डेटा साइंस का कोर्स है, वो आपने सिलेक्ट करा और हमने उससे प्रोसीड करा। और फिर आपने कब वीज़ा अप्लाई करा, ये बताओ, मस्कत में। वीज़ा मैंने अप्लाई किया था नवंबर सितंबर में। सितंबर 6 को मेरा इंटरव्यू था। हाँ हाँ। लास्ट मंथ। हम्म, लास्ट मंथ। तो बिल्कुल। मुझे तकरीबन 26 से 27 दिन के बाद जो है वो ईमेल आ गई कि आपका जो है ना वो प्रूव हो गया, तो आप हमें आके पासपोर्ट जो है ना जमा करवा दो। अच्छा, उसके लिए जो वीज़ा लगता है उसके ऊपर, तब मैं और जाके इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछे, कोई इंपॉर्टेंट, जो बच्चे देख रहे हैं ना वो बोले हाँ, ये एप्लीकेशन के बारे में बताओ या इंटरव्यू के बारे में बताओ, जो इंपॉर्टेंट आपको लगा कि यार यहाँ मैं फंस गया था, ये बच्चों ने गलती नहीं करनी है, ताकि बच्चे वो देख के सीखें। बाकी तो सब उनको पता है। ठीक है। ऐसा कोई खास पॉइंट तो नहीं था मुझे तो वो इंटरव्यू, यानी कि मेरे लिए तो इजी था, क्योंकि उसमें जिस तरह के क्वेश्चन है, जैसे होता है कि वाई जर्मनी, ये वो इस तरह के क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे उन्होंने। हम्म। मेरे से उन्होंने ये पूछा कि आप कितने साल से जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपका क्या प्लान है और क्यों जाना चाह रहे हो, ये गैप क्यों था आपका, ठीक है, इसके बारे में पूछा था। और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं यहाँ पे सेट हूँ और एक लिहाज से मैं जॉब सही कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं फिर आप क्यों जाना चाह रहे हो वहाँ पे। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। क्या जवाब दिया। तो मैंने उनको बोला कि मैंने यही बोला जो आपको मैंने पहले भी बताया, कि मैं अपनी लाइफ जो है वो एक कंसिस्टेंट देख रहा था कि अगले 4 साल 5 साल तक जो है वो मैं अपने आप को ये
कंसिस्टेंसी में देख रहा था। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ अप्रूव करता, अपनी लाइफ को अपग्रेड करता। तो उसके लिए फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक ही इन्वायरमेंट में ऐसे जो है ना वो चलना नहीं चाह रहा, मैं जो दूसरी दुनिया है उसको भी जो है ना वो एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। क्या तो बात। इसलिए मैंने जो है ना बताया, उनको अच्छा लगा ये पॉइंट, और बाद में उन्होंने जो है ना वो सम अप कर दिया सब कुछ। जबरदस्त, अच्छा चलो था ये आपका अच्छा हो गया। और कोई जो इम्पोर्टेंट बात आपको लगी पूरी एप्लीकेशन में या वीज़ा इंटरव्यू में? इसमें ये है कि आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे जो चीज़ लगी, जिसमें मैंने यानी कि मुझे लगा कि ये चीज़ मिस नहीं थी होनी चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हर एक रिक्वायरमेंट्स की अलग अलग जो है वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। उसमें मुझे रीड करने में प्रॉब्लम हो गई। जैसे मेरे साथ मसला हुआ, मैंने पहले अप्लाई कर दिया जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है उसके लिए। हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, और मैंने उनकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन ध्यान से नहीं थी पढ़ी, जिसकी वजह से सही। मुझे कुछ दिन वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये नहीं था, ये तो वो वीएफएस से मैंने नहीं करना, मैंने एम्बेसी में करना। हाँ तो मैंने ये अप्लाई किया, वो सही। मेरी गलती थी। अभी जो अगर नए बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो यही करें कि वो जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ध्यान से पढ़ें, उसके ध्यान से मुताबिक पढ़े। अपना। हम भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देते रहते हैं, मगर कभी कभी ये इनएविटेबल गलतियाँ होती है। हर इंसान जी से जी एक जी ना एक गलती होती है भाई प्रोसेस जी में अपने। वो एक जी। गलती माफ़ कर देते हैं जर्मनी वाले। हम्म, और इसमें पाकिस्तान से वैसे भी कोई वीएफएस का, आपने तो मस्कत से अप्लाई करा था, जी जी, पाकिस्तान से वैसे फिलहाल भी डायरेक्ट एम्बेसी में जाके इंटरव्यू वगैरह देना हम्म। होता है। अच्छा, तो दूसरी बात, आगे क्या प्लान है? आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, आपसे और मतलब आपके प्रोसेस, हमारे साथ भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बता दो। मेरा जो है आपके साथ, मिनाल भाई के साथ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यानी कि स्मूथ चल रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, और आपकी गाइडेंस जो है वो भी पूरी थी। हर पॉइंट पे जो है ना आप बताते रहे हो कैसे से करो, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्पिंग था। और यही था कि इस दूसरी कंट्री में आके और अपनी कंट्री का जो पर्सन है उससे पूछना और उससे बात करना, वो बड़ा अपना सा लगता है। तो सही। मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल लगा था। चलो ज़बरदस्त। और भाई सेकेंडली, ये सारे सवाल तो मैं पूछता ही रहता हूँ, कोई फाइनल मैसेज जो आप, ऑडियंस जो आपकी देख रही है, वो आप, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो वो आप जो कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे, यार ये चेक करो ये सीन? आप मैं ये मैसेज तो यही है कि कभी भी जो है ना अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे रख के जो उसको छोड़ ना दो। अच्छा। उसमें देखो कि कहाँ पे मैं अपनी लाइफ को मजीद जो है ना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर एक बंदे के पास वो नहीं होती इस तरह की फैसिलिटीज। अगर आपके पास आप अवेल कर सकते हो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, अपने जो माइंड है उसको खोलना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये सबसे बेस्ट था भाई। अब मैं आपसे कुछ सवाल, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगा और हम दोनों मिलकर उनका जवाब देंगे। जिनका आपको आता होगा आप देना, और जिनका मुझे आता होगा मैं देंगे। पहले मैं देता था मगर फिर मैंने छोड़ दिया। खैर, तो भाई आप ये मुझे आपकी इस पे एक सवाल है, कैन आई अप्लाई फॉर MS इन जर्मनी एट एज ऑफ 30? क्या एज है भाई आपकी? मेरी तो 28 है। इसकी 28 है, 30 पे, और इनका MS में ही एडमिशन हुआ है। तो भाई जब 28 में हो सकता है तो 30 पे भी हो सकता है, 30 में भी हो मैक्सिमम, हाँ आराम से हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो। उसके बाद, सर क्या हम FSC के बाद अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। वसीम भी कर सकते थे, और इन्होंने मगर बैचलर्स के बाद, जॉब एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई करा। ये आपके मतलब का सवाल है। हाई, आई गॉट एडमिशन इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर स्टडीज। माई नेशनैलिटी इज इंडियन बट राइट नाउ आई एम इन दुबई ऑन अ दुबई वीज़ा। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ ब्लॉक अकाउंट इन दुबई UAE? प्लीज़ एडवाइस। बताओ भाई, ब्लॉक अकाउंट कैसे खुलवाते हैं? आप भी UAE, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में ही हो। हाँ, जरूरत नहीं, ये काफी इजी है। मुझे आपके रेफरेंस से पता चला था कि फिनटिबा जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना था इसका। फिनटिबा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, fintiba.com। आप मोबाइल में भी इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, और लैपटॉप में भी इसको यूज कर सकते हो। वहाँ पे सिंपली आपने जिस तरह जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिंपल वैसे ही आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और आपको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताते जाना है कि आपने वहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, और बाद में किसी बैंक के थ्रू आपने मनी ट्रांसफर करनी है। वहाँ पे काफी सिक्योर है और काफी रिलायबल है, और मैं भी वो यूज कर रहा हूँ। और ये भी वो यूज़ कर रहा हूँ। और मैं भी सबको ये बताता हूँ भाई, fintiba.com के थ्रू आप एक बेसिक अकाउंट खुलवाएं। वो इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, इन्होंने इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस ऑफर से करते हैं, बुक करा बिल्कुल। है। ये है, सर आई एम डूइंग बैचलर्स, इज इट पॉसिबल टू गो टू जर्मनी फॉर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और इन बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स आफ्टर बैचलर्स? बताओ भाई। एग्जैक्टली जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपने बस देखना है कि आपकी मतलब की कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन सा सब्जेक्ट है,
उसके मुताबिक आपको सर्चिंग करनी आनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर आप मिनाल भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये काम ये नंबर 1 बात करिए। आप, क्योंकि मैं यही था, मेरा भी यही था कि मैं खुद नहीं था कुछ करना चाह रहा, तो मैंने कहा जो एक ट्रस्टेड बंदा ढूंढो जो मेरे लिए काम करे, तो वो आप मुझे मगर आपका होमवर्क पूरा था, ये ऐसी बात मेरे नहीं है, ये ऐसी चलते फिरते आ गए थे। इन्होंने पहले जर्मनी के बारे में स्टडी करा। मैं बहुत सारे बच्चों से बोलता हूँ कि देखो बेशक आप खुद एप्लीकेशन नहीं करो, मगर आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब हम लास्ट सवाल लेंगे और उसके बाद हम ये वीडियो कंक्लूड करेंगे। भाई, अगर प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर में प्रोफेशनल ईमेल ना लिखी हो तो क्या करें? बताओ भाई, आपने रिकमेंडेशन लेटर जमा करवाए थे? नहीं, मेरी रिकमेंडेशन तो कुछ भी नहीं थी ऐसी। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जो है टेस्टेड थे, वही थे। उसमें ऐसा ये वाला नहीं था कि मैंने पेपर्स अपने जो ना ईमेल के जरिए कुछ करवाने थे। यही मेरा भी है कि भाई रिकमेंडेशन लेटर्स अगर आपके पास हों तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये मस्कत में रह रहे थे, इसलिए रिकमेंडेशन लेटर अपनी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जाके नहीं ले सकते थे, तो इनका हमने बगैर रिकमेंडेशन लेटर्स के करा। मगर प्रोफेशनल ईमेल ना भी हो, प्रोफेसर की ईमेल हो, तब भी चलेगा, कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू के लिए, और आई होप आप जर्मनी में खूब थ्राइव करो, लाइफ को कभी सेटल नहीं होने देना, क्योंकि वक्त तो गुजरता चला जाता है तो खर्च हम हो जाते हैं पूरे। सही है। तो और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो वसीम। पीस आउट। ये बात हो गई।